Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear students, I hope lesson number 9 आपने मुकम्मल जो आपके सामने पेश किया गया आपको खूब समझ आया होगा। आज हम उसी से मुतल्लिक लेसन नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो आज हम जो पीछे वाला जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है कि यूनिवर्सल एक ऐसा सेट जिसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स पाए जाते हों और वो नंबरों की सूरत में भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स की सूरत में भी हो सकते हैं और वो माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी। आल पॉसिबल एलिमेंट्स से मुराद ये है कि वो कोई भी एलिमेंट्स आपको दे सकता है। तो ये था यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट है जौन सा वो कायनाती सेट है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं जौन से जो भी मुमकिन हो सके वो एलिमेंट्स को डाल सकता है और उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दे सकता है। उसके बाद हमने कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा। कंप्लीमेंट सेट का से मुराद के यूनिवर्सल सेट की मदद से हम किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद ना हो तो आप किसी भी चीज़ किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम नहीं कर सकते। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है। ये बात आप ज़हन नशीन रखें। आपसे कोई भी पूछे कि कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, एक सेट है हमारे पास, तो आप फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि तब तक हम कंप्लीमेंट नहीं निकाल सकते तब तक जब तक हमारे पास क्या ना हो, यूनिवर्सल सेट। वेरी गुड क्लास, एक्सीलेंट। तो कंप्लीमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी कि कंसीडर बी, यानी कि कोई भी एक सेट ले लें, बी है, ए है, उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यू, जिसको हम हमेशा यू से ज़ाहिर करेंगे। और उनकी अलामतें ये दी गई हैं कि उसका सेट का बी कंप्लीमेंट होगा और उसको डिनोट करने के लिए ये वाली अलामतें इस्तेमाल की जाएंगी। एंड रीड एज बी कंप्लीमेंट, सो वी कैन डिफाइन द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट बी एज कि बी कंप्लीमेंट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। कि बी का कंप्लीमेंट जो होगा, यानी कि उसका जो आंसर निकलेगा बी के कंप्लीमेंट का, उसमें वो तमाम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होगा जो यूनिवर्सल सेट के होंगे। लेकिन आगे शर्त लगा रहा है विच, अगरचा नॉट नहीं होंगे उसमें, आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, यानी कि सेट बी के वो एलिमेंट्स उसमें मौजूद नहीं होंगे। यानी कि जवाब में आपने यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स को लिखना है, सिर्फ उन एलिमेंट्स को छोड़ना है जो दूसरे सेट में आपको दिए गए हैं। जैसे कि बी सेट में आपको कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, 1 3 7 9, इनको छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी तमाम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। तो बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यू माइनस बी। अगर ए आएगा तो ए लिखेंगे, सी आएगा तो सी लिखेंगे, और यू की जगह पहले यूनिवर्सल सेट जो आपको दिया गया होगा वो आप लिखेंगे, और ऐसे ही आप इसको मालूम करेंगे। तो डियर क्लास, हम अपनी बुक का वर्कबुक है जौन सी, उसका पेज नंबर ओपन करते हैं 13, क्योंकि हमने 12 तक किया काम, आज हम 13 करेंगे। वर्कशीट 13 पे उसने हमें नए नंबर्स के साथ सेट्स मौजूद दिए गए हैं। यूनिवर्सल सेट है जौन सा वो 1 से लेके 15 तक नंबरों पे मुश्तमिल है। एम है जौन सा वो 3 5 7 9 है, और एन जो है वो आपके पास 7 8 9 10 है। ओ है जौन सा वो 2 4 6 है, और पी है जौन सा वो 11 12 13 14 और 15 है। कहता है देन फाइंड, फिर मालूम करें आप एम का कंप्लीमेंट, एन का कंप्लीमेंट, ओ का कंप्लीमेंट और यस पी का कंप्लीमेंट, और आप यहाँ पे डेट भी लाजमी मेंशन करेंगे अपनी वर्कबुक पे। तो डियर क्लास, हम पहला पार्ट करते हैं। एम कंप्लीमेंट क्या है? एम कंप्लीमेंट से मुराद इज इक्वल टू यू माइनस एम। तो हम ऐसे ही करेंगे, एम कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम, यू की जगह हम उसका यू का सेट लिखेंगे। 1 से लेके 15 तक नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस, और उसके बाद एम सेट लिखेंगे जो हमें दिए गया 3 5 7 9। तो डेफिनेशन कंप्लीमेंट की आ गई कि जो सेट आपको दिया जाएगा जिसका कंप्लीमेंट आपने मालूम करना है। कंप्लीमेंट किसका मालूम करना है डियर क्लास? एम का, यानी कि एम के एलिमेंट्स आपने आंसर में नहीं लिखने, किसके लिखने हैं? यूनिवर्सल सेट के। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो आप एम के एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आंसर में लिखेंगे। सिर्फ उन एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे जो सेट एम में मौजूद होंगे, यानी कि सेट एम में कौन कौन से मौजूद हैं? 3 5 7 और 9। तो देखें 1 एम में मौजूद नहीं है, वो भी लिखेंगे। 2 एम में मौजूद नहीं है, वो भी लिखेंगे।
3 m में मौजूद है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 4 है, 4 m में मौजूद नहीं है, लिखेंगे। 5 मौजूद है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। आगे 6 है, 6 मौजूद नहीं है m में, वो हम लिखेंगे। और इस तरह 6 के बाद 7 मौजूद है, वो छोड़ देंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद 9 मौजूद है, वो भी छोड़ देंगे, हम 10 लिखेंगे फिर। और 11 यानी कि 9 से आगे कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो फिर 10, 11, 12, 13, 14 सोन लगा के हमने 15 लिख दिया। ये था हमारा m कम्प्लीमेंट। ये बाकी 3 पार्ट आप खुद करेंगे। और पेज नंबर 14 है जौन सा डियर क्लास आपकी वर्कबुक का, वो भी बहुत आसान है। और ट्राई योर सेल्फ, यानी कि ये आपने खुद समझ के करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप पहले डेट लगाएंगे, मैं आपको इसकी टिप्स दे देता हूँ, और करना इसको आपने खुद है। कैन यू फाइंड, क्या आप मालूम कर सकते हैं, आप पेयर ऑफ सेट यानी कि 2 सेट आप मालूम कर सकते हैं, हुज इंटरसेक्शन, जिनका इंटरसेक्शन लिया जाए, इज एन एम्प्टी सेट। कहता है ऐसे कौन से 2 सेट होंगे जिनका इंटरसेक्शन लेने से जवाब जौन सा है वो खाली सेट आए। दोबारा दोहराता हूं कि कौन से वो 2 ऐसे सेट होंगे जो जिनका हम इंटरसेक्शन लें और इंटरसेक्शन लेने से उनका जवाब क्या आए, एम्प्टी सेट। तो अब आप खुद सोचिए और इसको खुद हल कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने 1 लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन ये 2 है। फाइंड अ सेट हुज यूनियन, कि वो कौन सा सेट है उसको मालूम करें, जाने। हुज यूनियन विद एनी अदर सेट इज द सेट इटसेल्फ। कैसे, कहता कौन सा ऐसा सेट हो सकता है जिसका उसके साथ यूनियन लिया जाए, तो जिस सेट का आप यूनियन ले रहे हैं उस सेट के साथ वो दोबारा खुद ही आ जाए। यानी कि एक सेट आपके पास मौजूद है, मिसाल के तौर पे कहता है कि आप दूसरा सेट तलाश करें, कि आपने ऐसा सेट तलाश करना है कि जो पहले वाला सेट है वो जब उसका यूनियन ले तो उसका जवाब वही आ जाए, यानी कि उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो ऐसा सेट कौन सा होगा, इशारा मैंने आपको दे दिया तो खुद समझिएगा। दोबारा दोहराता हूँ कि ऐसा सेट बताइए जिसका यूनियन दूसरे सेट के साथ लिया जाए, तो जिसके साथ यूनियन लिया जा रहा है वो खुद दोबारा आ जाए उसके आंसर में। तो ऐसा सेट कौन सा होगा कि जो पहले सेट के साथ जब उसका यूनियन लेंगे तो वो दोबारा वही सेट आ जाएगा जो पहले वाला मौजूद है आपके पास। तो वो सेट आपने मालूम करना है, सोचें कौन सा हो सकता है, आप खुद सोचिएगा और मैं आगे चलता हूँ। टेक एनी 2 सेट्स ए एंड यू, के 2 सेट हमारे पास मौजूद हैं ए और यू, एंड वेरीफाई दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, के बताएं ये गलत हैं कि दुरुस्त। ए का यूनियन लेंगे ए के साथ, तो हमारे पास आंसर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो भी सारी किनसे बिलोंग करेंगे, ए से, ये जवाब दुरुस्त होगा। और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो जो जवाब में आंसर आएगा, जाहिर सी बात है कोई दूसरा सेट हमने नहीं लिया, ए को ए के साथ ही इंटरसेक्शन ले लिया, तो जो जवाब में आंसर आएगा वो भी ए से मुतल्लिक होगा, तो ये भी ठीक है। उसके बाद ए का यूनियन आपने यू के साथ लिया और कहता है आंसर है जौन सा वो यू आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब ए के जो सेट हैं वो हो सकता है 1, 2, 3 हो, और यू में 5, 4, 6 ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और यूनियन से तो मुराद होता है ना कि सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना, इनके यूनियन से तो ये होगा कि ए के भी मौजूद होंगे और यू के भी मौजूद होंगे। तो उसने सिर्फ यू लिखा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग, और इसको हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। तो डियर क्लास लास्ट है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी। कहता है कि ए एक सेट है, उसका इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ लिया तो इंटरसेक्शन भी खाली सेट आ गया। जाहिर सी बात है कि जब खाली सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो खाली सेट ही आएगा, क्योंकि कॉमन उनमें कुछ भी नहीं होगा तो खाली आएगा, तो ये भी जवाब दुरुस्त होगा। तो ये था आपका पेज नंबर 14 वर्कबुक का, और 13 मैंने पे एक पार्ट किया, 2 पार्ट मैंने ऊपर वाले 14 पेज के छोड़ दिए, ये आपने ख़ुद करने हैं। और इस तरह आज का जो होमवर्क है वो इकरा वर्कबुक, बहुत थोड़ा सा काम आपको दिया जा रहा है, पेज नंबर 13 और 14 आपने करना है। और एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।